ये जो बना है ना इंडिया गठबंधन, आप देख लीजिए पूरी सूची उठा के, कोई ना कोई जमानत में है या जेल में जाने वाला है। ये जेल में जा चुके हैं। यूपीए नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि यूपीए का नाम आते ही 2G, 3G, 4G घोटाला सब याद आ जाएंगे। शराब तो वही है ना, बोतल बदलिए तो कोई फर्क नहीं। इटावा में पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन करने पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जोरदार निशाना साधा। साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचार की पुरानी शराब बताते हुए कहा, इन्होंने अपने गठबंधन का नाम यूपीए इसलिए नहीं रखा क्योंकि यूपीए से 2G, 3G, 4G जैसे तमाम घोटालों की बू आने लगती है। उन्होंने कहा कि लेकिन गठबंधन का नाम इंडिया रखने यानी बोतल बदलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि शराब तो वही पुरानी ही रहेगी। कुछ लोग तो नई संसद को ताबूत बोले थे और जाकर के उसी नई पार्लियामेंट में पहुंचे। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी तो मैं इतने कह सकती हूँ, ये जो बना है ना इंडिया गठबंधन, आप देख लीजिए पूरी सूची उठा के, कोई ना कोई जमानत में है या जेल में जाने वाला है। ये जेल में जा चुके हैं। और जितना इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कोई ना कोई उनका परिवार का व्यक्ति है। और जो हमारा इंडिया गठबंधन उसी से लगा। अच्छा, एक बात मैं सोच रही थी, यूपीए नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि यूपीए का नाम आते ही 2G, 3G, 4G घोटाला सब याद आ जाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए उसका नाम बदल दिया। तो बोतल तो बदल, शराब तो वही है ना, बोतल बदलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब भी देख ले, क्योंकि इनका गठबंधन ठगबंधनों का हुआ है और मोदी जी का गठबंधन गरीब जनता और आम जनता से। साध्वी निरंजन यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के नेताओं को देश और देशवासियों की चिंता नहीं है, इन्हें अपनी चिंता है। आज विपक्ष का पूरा कुनबा बेरोजगार हो गया है, इसलिए ये लोग बहुत परेशान हैं। पूरा विपक्ष परेशान है, वो देश की जनता के लिए परेशान नहीं है, गरीबों के लिए परेशान नहीं है, वो परेशान है। उनका पूरा का पूरा परिवार बेरोजगार हो गया है, इसलिए परेशान है, आपके लिए परेशान नहीं है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की भी क्लास लगाते हुए समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप मढ़ दिया और कहा कि अगर समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं था तो मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने डिम्पल को चुनावी मैदान में क्यों उतारा, किसी और यादव की पत्नी को टिकट क्यों नहीं दिया। मैं इतने अनुरोध करना चाहती हूँ, चाहे वो सपा हो चाहे कोई पार्टी हो, ये रोना बंद करे। ओबीसी हो चाहे महिलाओं का, ओबीसी के नाम से सफाई पूरा राज्य करता रहा है और यादव समाज भी अन्य जगहों का वो भी सम्मान जो मिलना चाहिए नहीं मिलता रहा है, उनको परिवार ही दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश को तो कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि संवैधानिक पदों में लेकर के प्रधान से सरपंच से मुख्यमंत्री तक, सांसद से लेकर के, यही आपकी मैनपुरी है। यदि परिवारवाद नहीं था तो किसी और यादव की पत्नी को लड़ा देते सांसदी में, पत्नी को ही क्यों लड़ाना पड़ा? यदि परिवार से नहीं उठे हैं तो उनके निगाह में कोई और परिवार नहीं है, न कोई जाति है, उनको परिवार अपना दिखाई पड़ता है। वहीं उन्होंने बिहार में हुई जातिगत जनगणना को जाति के नाम पर समाज बांटने का कुचक्र करार दिया। उन्होंने इसे दिखावा बताते हुए कहा कि जातिगत जनगणना की मांग करने वालों की नीयत में ही खोट है। अब हमारे समाज में बांटने का कुचक्र रचा जा रहा है, महिलाओं को बांटने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं जो सदियों से आजादी के बाद से महिलाओं के लिए आरक्षण की बात चल रही थी, नई संसद बनने के लिए बात चल रही थी। कुछ लोग तो नई संसद को ताबूत बोले थे और जाकर के उसी नई पार्लियामेंट में पहुंचे। आपको बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति इटावा में पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए पहुंची थी, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस का फीता काटकर उद्घाटन किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया लंबे समय से जनता को पासपोर्ट ऑफिस की सौगात देने की तैयारी कर रहे थे, जो अब जाकर पूरी हुई है।